बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन और नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम दो ऐसे तारीख़ी मुक़द्दमात का ज़िक्र करेंगे कि जिनमें सदियों का फ़ासला है मगर दोनों का फ़ैसला एक है। नाजरीन इकराम, एक दिन अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में दाखिल हुए तो आपने देखा कि एक नौजवान ज़ारो कतार रो रहा है और लोग उसे तसल्लियां दे रहे हैं। आपने नौजवान से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? नौजवान ने कहा, काजी ने मुझसे इंसाफ नहीं किया। आपने पूछा, बात क्या है? नौजवान ने कहा, बात यह है कि कुछ लोग मेरे वालिद के साथ सफ़र तजारत पर रवाना हुए थे। बाकी सारे अफराद वापस आ गए लेकिन मेरा वालिद वापस नहीं आया। जब मैंने उनसे वालिद के मुतालिक पूछा तो उन्होंने कहा वो मर गया है। मैंने कहा, मेरे वालिद के पास काफ़ी दौलत थी, वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा, उसने कुछ भी माल नहीं छोड़ा। मैंने काजी की अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया। काजी ने उनसे कसम ली, सब ने कसम उठा ली और काजी ने उन्हें बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया। जबकि ये एक हकीकत है कि मेरे वालिद बहुत मालदार थे और सफ़र में जाते हुए उनके पास बहुत सी दौलत थी। अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस मुकदमे का फैसला मैं करूँगा। फिर आपने तमाम मुल्ज़िमान को तलब किया। जब तमाम मुल्ज़िम हाजिर हो गए तो आपने काजी को भी अपने पास आने को कहा। जब काजी आ गया तो आपने काजी से पूछा, तुमने इतने बड़े मुकदमे का इतना आसान फैसला कैसे कर दिया? काजी ने कहा, अमीर अल मोमिनीन, इस नौजवान ने उन लोगों के खिलाफ दावा दायर किया कि उन्होंने मेरे वालिद को कहीं ठिकाने लगा दिया है और उसके माल पर कब्जा कर लिया है। मैंने नौजवान से कहा कि तुम्हारे पास इस इल्ज़ाम का कोई सबूत मौजूद है? नौजवान कोई सबूत पेश न कर सका तो मैंने मुल्ज़िमान से हलफ लिया। सब ने हलफ उठाया कि इस नौजवान का बाप रास्ते में तबई मौत मरा है और इसके पास कोई दौलत मौजूद न थी। हलफ के बाद मैंने इन मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज मैं इस मुकदमे का वो फैसला करूँगा कि मुझसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अलावा किसी ने ये फैसला नहीं किया होगा। फिर आपने अपने गुलाम कंबर को आवाज़ दी और फरमाया कि मेरे फ़ौजी दस्ते को यहाँ तलब करो। फ़ौजी दस्ता आ गया। आपने तमाम मुल्ज़िमान को एक दूसरे से अलहदा अच्छे खासे फासले पर खड़ा कर दिया और हर एक के चेहरे पर कपड़ा डाल दिया। हर मुल्ज़िम के साथ एक एक फ़ौजी को खड़ा कर दिया। फिर आपने अपने कातिब अबैदुल्लाह इब्ने अबी राफ़े को तलब किया और फरमाया, कागज़ और दवात ले आओ। उसके बाद आप फैसले की कुर्सी पर बैठ गए। लोग आपका फैसला सुनने के लिए जमा हो चुके थे। आपने लोगों से कहा, जब मैं तकबीर कहूँ तो तुम सब ज़ोर से तकबीर की आवाज़ बुलंद करना। फिर आपने उनमें से एक मुल्ज़िम को तलब किया, उसे अपने सामने खड़ा किया, उसके मुंह से पर्दा हटाया और कातिब से कहा कि इसका नाम लिखो और इसका बयान लिखो। जब वो अपना बयान कलम बंद करा चुका तो आपने उससे फरमाया, ये बताओ तुम घर से कब निकले थे और क्या इस नौजवान का वालिद तुम्हारे साथ था? मुल्ज़िम ने कहा, फलां दिन। आपने कहा, महीना कौन सा था? उसने कहा,
फला महीना। आपने कहा, तुम किस मंजिल पर थे जब इस नौजवान के वालिद की वफात हुई? मुलजिम ने कहा, हम फला जगह फला मंजिल पर थे। आपने कहा, उसे क्या बीमारी लाहक हुई थी? मुलजिम ने कहा, उसे फला बीमारी लाहक हुई थी। अमीर अल मोमिनीन ने कहा, वो कितने दिन बीमार रहा? मुलजिम ने कहा, वो इतने दिन बीमार रहा। अमीर अल मोमिनीन ने पूछा, इस दौरान में उसकी तीमारदारी कौन करता रहा? फिर पूछा, वो किस दिन मरा? उसे किसने गुस्ल दिया? उसे किसने कफन पहनाया? उसकी नमाज जनाजा किसने पढ़ी? उसे कब्र में किसने उतारा? मुलजिम ने हजरत के सवालों के जवाब दिए। जब सवालात मुकम्मल हो गए तो आपने जोर से तकबीर कही। वहां पर मौजूद अफराद ने भी तकबीर की सदा बुलंद की। जब बाकी मुलजिमों ने तकबीर की आवाज सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि उनके साथी ने अमीर अल मोमिनीन के सामने सब कुछ उगल दिया है। फिर आपने हुक्म दिया कि इस मुलजिम को जिंदान भेज दिया जाए। इसके बाद आपने दूसरे मुलजिम को तलब किया, उसके चेहरे से नकाब हटाया और कहा कि क्या तू ये समझता है कि मैं तुम्हारे करतूत से बेखबर हूं? उस मुलजिम ने कहा, अमीर अल मोमिनीन, मैं भला एक अकेला शख्स क्या कर सकता था? मैं उसे कत्ल करने का हामी नहीं था। फिर उसने कत्ल का सारा वाकया कह सुनाया। फिर बाकी मुलजिमों की बारी आई तो उन्होंने भी कत्ल और माल पर कब्जा करने की सारी दास्तान सुना दी। फिर आपने पहले मुलजिम को तलब किया तो उसने भी अपने जुर्म का इकरार कर लिया। अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने उन सबको कातिल करार दिया और उन्हें माल का लुटेरा करार देकर उन पर हद शरई जारी कर दी। इसके बाद काजी ने अर्ज किया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या फैसला किया था, वो भी बता दे। अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम नबी का गुजर बच्चों के पास से हुआ कि जो खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा ऐसा भी था जिसे बाकी बच्चे मातद दुनिया दीन मर गया कहकर पुकार रहे थे। ये तुरफा नाम सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ और उस बच्चे से पूछा कि तेरा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, मेरा नाम मातुद्दीन है। आपने फरमाया, तेरा ये नाम किसने रखा है? बच्चे ने कहा, मेरी माँ ने ये नाम रखा है। आप उस बच्चे की माँ के पास गए और उससे पूछा, तेरे बच्चे का नाम मातुद्दीन क्यों है? औरत ने कहा, यह नाम उसके वालिद का रखा हुआ है। हजरत ने फरमाया, इसने ये नाम क्यों रखा था? औरत ने कहा, उसका वालिद कुछ लोगों के साथ सफर पर गया था। उस वक्त ये बच्चा मेरे शिकम में था। कुछ दिन गुजरने के बाद बाकी लोग वापस आ गए, लेकिन मेरा शौहर वापस नहीं आया। मैंने उनसे शौहर के मुताल्लिक पूछा तो उन्होंने बताया कि वो मर गया है। मैंने पूछा, उसका तरका कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने पूछा, उसने कोई वसीयत की थी? उन्होंने कहा, हाँ, वो कहता था, मेरी बीवी उम्मीद से है, उससे कहना कि खा तुम्हें बेटा हो या बेटी, तुमने उसका नाम मातुद्दीन रखना है। चुनाचा मैंने अपने मरहूम शौहर की वसीयत पर अमल किया और अपने बेटे का नाम मातुद्दीन रख दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, जो लोग तेरे शौहर के हमसफर थे उन्हें जानती हो, और क्या ये भी जानती हो कि वो मर चुके हैं या जिंदा हैं? औरत ने कहा, मैं सबको जानती हूँ और अभी तक वो सब के सब जिंदा हैं। उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन सब को तलब किया और उनसे
इसी तरह से बयानात लिए जैसे कि मैंने लिए हैं। आपने जब उनके बयानात सुने तो कत्ल साबित हो गया। आपने उन्हें शरई सजा दी और औरत से कहा, तुम अपने बेटे का नाम तब्दील करो और अब उसका नाम आशुद्दीन, दीन जिंदा है, रखो। नाजरीन, ये दो मुख्तलिफ अदवार के मुकदमात थे जिनका फैसला एक था। हम इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसी वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे कि जिससे इल्म में इजाफा होता रहे। शुक्रिया।